अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप कैसे बताएंगे। तो इसका जवाब देने के लिए आप वीडियो में तो नहीं आ सकते ना, कि आप आकर बताओ कि हम ठीक हैं या ठीक नहीं हैं। तो इसका जवाब आपने कमेंट में लाजमी तौर पर देना है कि आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हो। अब सबसे पहले बात की जाए कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया को एमडी कैट के लिहाज से देखना है। एमडी कैट के लिहाज से हमने माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है, एक एक मारूजी को हमने कंप्लीट करते जाना है। तो सबसे पहले बात करें, अगर सिंगुलर का नाम देते हैं तो माइटोकॉन्ड्रियन। इसी तरह देखा जाए, माइटो का मतलब होता है थ्रेड, कॉन्ड्रॉन का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को हम मुख्तलिफ नाम दे देते हैं। इंतहाई अहम मारूजियाँ यहाँ से बनेंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल फर्नेस का भी नाम देते हैं, इसी माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल स्टोरेज बैटरी का भी नाम देते हैं, इसी माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं कि मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनली ऑफ द सेल। अगर आपसे पूछा जाए सेल का जो है मोस्ट बिजी और एक्टिव ऑर्गेनली कौन सा है, फिर आप बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को हम सेमी ऑटोसोमस और सेल ऑर्गेनली का भी नाम देते हैं। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के एटीपी मिल कि वो जगह, वो मिल जिसमें एटीपी की तैयारी होती है सेल के अंदर, वो भी आपके पास क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, इसकी वजह क्या है, वजह अगर मैं बताता जाऊँ तो ये जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है इसी का अपना जो है डीएनए मौजूद होता है। इसके अंदर आपके पास जो है राइबोसोम्स जो हैं वो भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। अब ये जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको सेल ऑर्गेनेली को जो है सबसे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट जिसने किया था, इसको एस्टेब्लिश किया था 1890 में, और उसने इसको बायोब्लास्ट का भी नाम दिया था। उस साइंसदान का नाम है एटमैन। ये आपने मारूजी के हवाले से जहन में रखना है। सेल ऑर्गेनेली है, और इसको सबसे पहले 1890 में किसने बायोब्लास्ट का नाम दिया, एटमैन ने किस चीज़ का नाम दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया का, उसको क्या नाम दिया था, बायोब्लास्ट का। ये आपने मारूजी के हवाले से माइंड में रखना होगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें नंबर शेप और साइज़ की बात की जाए तो सबसे पहले अगर हम इसका डायमीटर देखें वो है 0.2 से 1 माइक्रॉन मीटर। लेंथ की बात करें तो 4.1 माइक्रॉन मीटर इसकी लेंथ है। इसी तरह अगर शेप की बात की जाए, थ्रेड और ग्रेन्यूल्स लाइक जो है वो शेप होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया देखें, माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद देखें, इंतहाई इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यही है। अब यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया इज़ बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। इसका मतलब ये है कि सेल के काम के लिहाज से जो है माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद होती है। अगर सेल्स काम ज़्यादा करते हैं तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होगी, अगर सेल्स काम कम करते हैं तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी कम होगी। जैसे कि आपके मसल सेल्स हैं, मसल्स के अंदर हर वक्त जो है मसल सेल्स काम करते रहते हैं, वहाँ पे एटीपी की ज़रूरत होती है, इसी वजह से उनके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर हम देखें, तमाम माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द सेल, एक सेल के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनको आप कलेक्टिवली किस चीज़ का नाम देते हो, कॉन्ड्रियोसोम का नाम देते हो। किस चीज़ का नाम देते हो, कॉन्ड्रियोसोम का नाम देते हो। ये आपने, या कॉन्ड्रियन का नाम देते हो, ये आपने मारूजी के हवाले से माइंड में रखना होगा। अब अगर हम बात करें, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो इन फोल्डिंग्स बनाती है, और इन फोल्डिंग्स को आप क्रिस्टी कहते हो। और ये क्रिस्टी वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो चलती रहती है। ये मारूजियाँ आपने माइंड में रखनी है। अगर हम डायग्राम की बात करें, जैसे कि आपको ये एक डायग्राम नज़र आ रही है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिस्टी मौजूद हैं जिनको हमने इन फोल्डिंग का नाम दिया। और इसी चीज़ के अंदर जो है यहाँ पे आपको डीएनए नज़र आता है, और यहाँ पे आपको राइबोसोम नज़र आते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आपको लॉलीपॉप की तरह का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है अंदर की तरफ, इसको हम क्या नाम देते हैं, F1 पार्टिकल का नाम देते हैं। अगर आउटर मेम्ब्रेन, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसको रिमूव कर दिया जाए, बाकी जितना भी मटेरियल बचेगा उसको हम क्या नाम देते हैं, माइटोब्लास्ट का नाम देते हैं। क्या नाम? अब ये जो आपके पास F1 पार्टिकल्स हैं उनको आप क्या कहते हो, नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इनको हम ऑक्सीजोम का भी नाम देते हैं, या एलिमेंट्री पार्टिकल्स का भी नाम देते हैं, या F1 पार्टिकल्स का भी नाम देते हैं। ये सारे नाम जो हैं वो किस चीज़ के हैं, F1 पार्टिकल्स के नाम हैं। अब इन्हीं F1 पार्टिकल्स के पास ATP सिंथेटेज एंजाइम मौजूद होता है, जो कि क्या करता है, ATP की तैयारी करता है। इसका मतलब क्या है कि ATP की तैयारी कहाँ पे होती है, F1 पार्टिकल्स के पास होती है। इसी तरह अगर हम देखें, माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे अहम किरदार जो है वो किस चीज़ में है,
विटालोजेनेसिस में के अंदर विटालोजेनेसिस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। और विटालोजेनेसिस फीमेल के अंदर होती है। फीमेल के अंदर कब होगी? जब यॉग फॉर्मेशन होती है ओवोसाइट के अंदर। ओवोसाइट के अंदर जब यॉग फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं विटालोजेनेसिस। और इसी विटालोजेनेसिस में अहम किरदार अदा करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। अब अगर हम बात करें जो हमारे पास मैट्रिक्स है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खाली जगह होती है, स्पेस होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? मैट्रिक्स का नाम देते हैं। और इसके अंदर फ्लूइड जो है वो भरा हुआ होता है। तो फ्लूइड फिल्ड एरिया मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके पास मौजूद होता है 70S राइबोसोम्स और सर्कुलर डीएनए होता है। इसी चीज़ की वजह से हम क्या नाम देते हैं? इसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का नाम देते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहाँ पे क्रेब साइकिल चलता है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म चलता है और इसी के अंदर जो है एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ये था आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया एमडी-कैट के लिहाज से इंतहाई अहम मौज़ूआँ हैं। जितनी भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ यहाँ से बन सकती हैं वो सिर्फ इसी टॉपिक से कोई उठाएगा तो इन्हीं लाइनों में से उठाएगा, इन्हीं मौज़ूओं में से उठाएगा तो आपकी इंशाल्लाह मौज़ूआँ